अगर आप भी पत्ती ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज का एपिसोड इतना दर्दनाक और खून खौलाने वाला है कि सुनकर आपकी रूह तड़प उठेगी। आकाश ने इस बार ईशा पर इतना भयंकर अत्याचार किया कि ईशा की हालत बदतरीन हो गई। शरीर पर जख्म ही जख्म, चोट पर चोट। और सबसे खतरनाक बात यह कि आकाश ने मिहिका को भी कहीं छुपा दिया। ईशा टूटकर बिखर गई और जख्मी हालत में रोती हुई सूरज के घर पहुंची। सूरज ने ईशा की हालत देखकर आकाश को अपने केबिन में बुलाया और ऐसा सबक सिखाया जो आकाश जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस पल से जब सूरज ने ईशा की आंख की चोट के लिए एक खास दवाई भिजवाई। सूरज जानता था कि ईशा की आंख के बगल में गहरा घाव है, इसलिए सूरज ने अपने डॉक्टर से बात करके बेहतरीन दवाई मंगवाई और ईशा के लिए भेज दी। ईशा को दवाई मिलती है। ईशा अपने कमरे में बैठकर चुपचाप आंख के घाव पर दवाई लगाती है, मरहम लगाती है, ठंडक मिलती है, दर्द कम होता है, ईशा को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से आकाश ईशा को दवाई लगाते देख लेता है। आकाश की शैतानी नजरें ईशा पर पड़ती हैं। वो देखता है कि ईशा कोई दवाई अपनी आंख पर लगा रही है। आकाश तुरंत समझ जाता है कि यह दवाई सूरज ने भेजी है। आकाश का गुस्सा भड़क उठता है, उसकी आंखों में आग जल जाती है। आकाश सोचता है कि सूरज अभी भी ईशा का ख्याल रख रहा है, अभी भी दवाई भेज रहा है, मतलब दोनों के बीच अभी भी रिश्ता जिंदा है। दोस्तों, अगर आप भी ईशा के लिए दुआ करते हैं तो कमेंट में ईशा को इंसाफ दो लिखिए। आकाश गुस्से में ईशा के कमरे में घुसता है, ईशा का हाथ पकड़कर झटका देता है, दवाई की शीशी छीन कर फेंक देता है। पहले तो आकाश ईशा के घाव पर लगी दवाई को रुई से पोंछता है, मरहम हटाता है, जख्म साफ करता है। ईशा को लगता है कि शायद आकाश में थोड़ी इंसानियत जागी है। लेकिन दोस्तों, ईशा गलत सोच रही थी। आकाश ने दवाई इसलिए नहीं हटाई कि वो ईशा का इलाज करना चाहता है, बल्कि आकाश ने दवाई इसलिए हटाई ताकि फिर से वही जख्म और गहरे कर सके। हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपका खून खौलेगा। आकाश ने दवाई हटाने के बाद फिर से ईशा पर हाथ उठा दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा बेरहमी से। आकाश ने ईशा को इतना भयंकर पीटा कि सुनकर रूह कांप जाए। पुराने घाव जो भरने लगे थे वो दोबारा खुल गए, उनसे फिर खून बहने लगा, नए जख्म बन गए, हाथों पर गहरे नीले निशान पड़ गए, कंधों पर खुरचे आ गई, पीठ पर दर्द की लकीरें खिंच गई, चेहरे की सूजन और बढ़ गई। ईशा दर्द से चीख रही है, तड़प रही है, जमीन पर गिरी पड़ी है, लेकिन आकाश को कोई रहम नहीं आ रहा। आकाश चिल्लाकर पर कहता है कि मैंने कहा था सूरज से कोई रिश्ता मत रखो, उसकी दवाई मत लगाओ, उसके ऑफिस में काम मत करो, उससे बात मत करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं, हर बार सूरज सूरज सूरज। अब देख लो क्या होता है मेरी बात ना मानने का अंजाम। ईशा जमीन पर पड़ी है, शरीर कांप रहा है, आंखों से बेरोक-टोक आंसू बह रहे हैं। दर्द असहनीय है, लेकिन ईशा के लिए शारीरिक दर्द से भी बड़ा दर्द अभी आने वाला है। आकाश एक और भयंकर कदम उठाता है जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। आकाश नन्ही मासूम मिहिका को उठाकर कहीं ले जाता है और किसी अनजान जगह छुपा देता है। ईशा से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहां तुम कभी पहुंच नहीं सकती। और याद रखो, अगर तुमने सूरज से मिलकी या मदद मांगने की कोशिश की तो मिहिका को कभी वापस नहीं पाओगी, जिंदगी भर तड़पती रहोगी। दोस्तों, ईशा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, बिखर जाती है। ईशा के लिए मिहिका उसकी जान है, उसकी सांसें हैं, उसकी दुनिया है, और आकाश ने उसकी बच्ची छीन ली। ईशा पागलों की तरह चिल्लाती है, मिहिका मिहिका पुकारती है, घर का कोना कोना छानती है, लेकिन मिहिका कहीं नहीं मिलती। ईशा को भयंकर डर लग रहा है कि कहीं आकाश मिहिका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उस मासूम बच्ची को चोट ना लगा दे। ईशा बेबस है, लाचार है, अकेली है। ईशा के सामने अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, सूरज। सिर्फ सूरज ही उसे बचा सकता है, सिर्फ सूरज मिहिका को ढूंढ सकता है। ईशा जख्मी हालत में घर से बाहर निकलती है। उसके शरीर पर जख्म है, चेहरे पर सूजन है, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, चलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन ईशा रुकती नहीं। ईशा टूटी हुई हालत में लड़खड़ाते कदमों से सूरज के घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में लोग ईशा को देख रहे हैं, कुछ लोग हैरान हैं, कुछ डरे हुए, लेकिन ईशा किसी को नहीं देख रही। उसकी आंखों में बस एक ही मंजिल है, सूरज का घर। ईशा गुलाब हवेली पहुंचती है।
लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक आती है, कांपते हाथ से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है और सामने सूरज खड़ा है। सूरज ईशा की हालत देखकर पत्थर की तरह जम जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज की आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, सांसें रुक जाती हैं। सामने उसकी ईशा खड़ी है, लहूलुहान, जख्मी, बदहाल, टूटी हुई, चेहरे पर भयंकर सूजन, आंखों के आसपास नीले बैंगनी निशान, हाथों पर गहरे जख्म, कपड़ों पर खून के ताजा धब्बे, बालों में उलझन, पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर कांप रहा है और आंखों में ऐसा दर्द है जो देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। सूरज के रोंगटे खड़े हो उड़ जाते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू और गुस्से की आग दोनों एक साथ भड़क उठती। ईशा सूरज को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। रोते हुए कहती है कि सूरज, उसने मिहिका को छुपा दिया है, मेरी बच्ची को कहीं भेज दिया। मुझे नहीं पता कहाँ है मेरी बेटी। प्लीज सूरज, मेरी मदद करो, मेरी मिहिका को बचाओ, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। ईशा की टांगे जवाब दे जाती हैं और वो सूरज के सामने घुटनों पर गिर जाती हैं। सूरज तुरंत ईशा को उठाता है, अंदर ले जाता है, बिस्तर पर बिठाता है, पानी पिलाता है, अपने हाथों से ईशा के जख्मों पर दवाई लगाता है, मरहम पट्टी करता है, ईशा का हाथ थामता है, कहता है कि ईशा, अब तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मिहिका को भी मैं ढूंढ कर लाऊंगा, वचन देता हूँ। ईशा की हालत देखकर सूरज का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वो सोच रहा है कि एक औरत कितना सह सकती है, कितना टूट सकती है और फिर भी खड़ी रह सकती है। ईशा ने सालों से यह सब सहा है, चुपचाप, बिना किसी को बताए, सिर्फ इसलिए कि सूरज सुरक्षित रहे। सूरज ने ईशा की आंखों में देखकर पूछा कि ईशा, सच बताओ, यह सब आकाश ने किया है ना? मिहिका ने मुझे पहले ही बताया था कि पापा ईशु मम्मी को मारते हैं। मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी यह हालत देखकर सब साफ हो गया। बताओ ईशा, तुम इतना चचार क्यों सहन कर रही हो? किस लिए जी रही हो इस नरक में? ईशा रोती रहती है, लेकिन पूरा सच अब भी नहीं बोलती। नहीं बताती कि उसने सूरज को आईएएस बनाने के लिए कितना बलिदान दिया। नहीं बताती कि शादी सूरज से हुई है, आकाश से नहीं। ईशा सब सह रही है, लेकिन मुंह नहीं खोल रही। लेकिन दोस्तों, सूरज अब चुप नहीं बैठता। सूरज ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हुआ। सूरज अगले दिन ऑफिस पहुंचता है, चेहरे पर सख्ती, आंखों में तूफान। सूरज आकाश को अपने केबिन में बुलवाता है। सूरज ईशा का बॉस भी है और आकाश का भी। आकाश जैसे ही केबिन में आता है, सूरज उसका कॉलर पकड़कर दीवार से सटा देता है। सूरज की आंखों में मौत का गुस्सा चल रहा है। सूरज गरज कर कहता है कि तूने ईशा को मारा, उसे लहूलुहान किया, मिहिका को छुपाया। तू इंसान नहीं, दरिंदा है। आज तेरा हिसाब होगा। आकाश कांपते हुए कहता है कि वो मेरी बीवी है, मैं जो चाहूं करूं। सूरज आकाश को जोर से धक्का देता है, कहता है कि पत्नी पर हाथ उठाना अधिकार नहीं, जुर्म है, और बच्ची को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह। तू सजा भुगतेगा। सूरज ईशा से कहता है कि ईशा, तुम आकाश को डिवोर्स दे दो, इस राक्षस से छुटकारा पाओ। दोस्तों, ईशा के होंठ कांपते हैं, दिल में दबा। सच है कि आकाश पति है ही नहीं, असली पति सूरज है। क्या ईशा बोलेगी? क्या सूरज मिहिका को बचाएगा? कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।